हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन, लागत फलन तथा लागत के निर्धारित घटक या तत्व। देखिए, किसी भी व्यावसायिक संस्थान में गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट जब हम निर्धारण करते हैं तो उसमें कई तत्व शामिल होते हैं, कई तत्वों का योगदान होता है। और किसी भी वस्तु की लागत में कई तरह की लागत का प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन की टेक्निक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स है, फाइनेंशियल कॉस्ट तथा उत्पत्ति के पैमाने का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। इट मीन्स किसी भी वस्तु या सेवा की कॉस्ट में जो मुख्य निर्धारित तत्व हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कीमतें। अब हम बात करें कि अन्य बातों के स्थिर रहते हुए किसी वस्तु के रॉ मटेरियल की प्राइस जितनी ऊंची होती है उतनी ही ऊंची उसकी लागत होती है। क्लियर? क्योंकि अगर प्राइस ऊंची होगी तो उसकी लागत भी उतनी ही अधिक आने की संभावना होती है। सेकंड, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति का पैमाना। जिन कमोडिटीज का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर किया जाता है, जब बड़े स्केल का पैमाना होता है तो देखिए उसमें नेचुरली इंटरनल और एक्सटर्नल बचतें होती हैं। इससे वस्तु की पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। जबकि यदि छोटे स्तर पर, छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है तो छोटे पैमाने पर इंटरनल और एक्सटर्नल जो बचतें होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। इस कंडीशन में उस वस्तु की लागत अधिक बैठती है, उस वस्तु की कॉस्ट अधिक आती है। नाउ, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीक। जिन उद्योग में प्रोडक्शन का कार्य ट्रेडिशनल या पुरानी टेक्निक से किया जाता है उसमें लागत अधिक आती है, और जिन उद्योगों में प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो मॉडर्न है, आधुनिक टेक्निक है, तो उसमें लागत कम आएगी। इसीलिए जो विकसित देश होते हैं उनमें जो मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करते हैं और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो उत्पादन जो किया जाता है उसमें लागतें कम होती हैं, लागत का स्तर कम होता है। प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जो उत्पादन के साधन की कीमत है उसका भी प्रभाव इस पर पड़ता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के 5 साधन की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट और एंटरप्राइज, साहस की आवश्यकता होती है। इट मीन्स ये जितने भी साधन हैं उनको उपयोग में लेने के लिए इन सभी साधन को उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे भूमि के लिए रेंट दिया जाता है, लेबर के लिए वेजेस दिया जाता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है, मैनेजमेंट को सैलरी दी जाती है और साहसी को लाभ के रूप में उसका पारिश्रमिक चुकाया जाता है। तो जितने भी साधन जो प्रोडक्शन में काम में लिए जाते हैं उनकी कीमतें जितनी अधिक होंगी उतनी ही अधिक कॉस्ट होगी, और यदि साधन की कीमत कम है तो लागत भी नीचे रहेगी। नाउ, बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागतों का भार। जिस व्यवसाय में फिक्स कॉस्ट का बर्डन अधिक ऊंचा होता है उतनी ही लागत अधिक होने की संभावना होती है, क्योंकि यह एक फिक्स कॉस्ट के बर्डन की बात है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट की जो बर्डन होता है वो उत्पादन होने या न होने पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वो एज इट इज ही रहती हैं, उनको हर हालत में उनको व्यय करना ही पड़ता है। नाउ, नेक्स्ट इज टैक्सेशन, करारोपण। जिन वस्तु के प्रोडक्शन और सेल्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स होता लगता है उनकी लागत अधिक होगी, और जिन वस्तु के उत्पादन पर और विक्रय पर टैक्स का भार कम रहता है उन पर उनकी लागत कम होगी।
नाउ नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन लागतें। अगर हम ये माने कि अगर अन्य बातें समान रहें तो जिन वस्तुओं की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक होती है उनकी लागतें भी अधिक होंगी, और जिन वस्तु की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है उनकी लागतें भी कम होंगी। देन प्राइस लेवल, मूल्य स्तर। जिन कंट्रीज में इन्फ्लेशन तथा ऊंचा स्तर रहता है मूल्य का, उनमें वस्तुओं की मॉनेटरी कॉस्ट ऊंची रहती है, जबकि इन्फ्लेशन में कीमतों का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मौद्रिक लागतें नीची रहती हैं। मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट का भी प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तु की मार्केटिंग की प्रति इकाई कॉस्ट अधिक बैठती है उन वस्तुओं की लागत अधिक होती है, और जिन वस्तु की मार्केटिंग की पर यूनिट कॉस्ट कम बैठती है उन वस्तुओं की लागतें भी कम होती है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिटर्न्स, उत्पत्ति के नियम की प्रकृति जो है उसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे निर्माणीकरण उद्योगों में प्राय तीनों तरह का नियम लागू होता है, जैसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जिन उद्योगों में उत्पादन बढ़ने पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनमें लागत नीचे होगी, जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होने वाले जो उद्योग होते हैं उनमें उत्पादन वृद्धि पर लागत ऊंची आती है, तो उनकी लागतें ऊंची रहेंगी, तथा उत्पादन कम होने पर लागत नीची रहती है। जिन उद्योगों में कांस्टेंट रिटर्न जो लागू होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न लागू होता है, उनमें लागत पर उत्पादन की कमी या वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, उत्पादन में कुशलता। जिन उद्योगों में उत्पादन में एफिशिएंसी होती है, अच्छी तरह से किए जाते हैं, उनमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम बैठती है, जबकि जिन उद्योगों में कुशलता नहीं है, इट मीन्स उत्पादन में अकुशलता है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज करप्शन एंड लीकेजेस, भ्रष्टाचार और रिसाव। जिन उद्योगों में जितना अधिक करप्शन होगा, लीकेजेस होंगी, उनकी उतनी ही लागत ऊंची होती है, और जिन उद्योगों में भ्रष्टाचार नहीं है, रिसाव नहीं है, इट मीन्स वो भ्रष्टाचार से मुक्त हैं और लीकेजेस से मुक्त हैं, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु अगर उत्पादित की जाती हैं तो उनकी लागतें कम होंगी। क्लियर? तो देखिए कॉस्ट फंक्शन को हम कैसे बता सकते हैं। CX इट मीन्स कॉस्ट कमोडिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय TLS PFMUN। तो देखिए CX इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी, F इज फंक्शन, इसका फंक्शन बता रहे हैं कॉस्ट फंक्शन, T इक्वल्स टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, L इक्वल्स टू एक्टिवनेस ऑफ लॉस रिटर्न्स, S equals to size of production, PF equals to price of factor of production, M equals to marginal managerial skills and U equals to utilization of capacity। तो इस तरह से पूरा प्रोडक्शन फंक्शन हम बना सकते हैं। क्लियर? तो ये एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है किसी भी कमोडिटी को